अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक बनने वाले चिकन सबवे सैंडविच। ये वो सैंडविच है जिनको हम लोग घर में बनाएंगे और टेस्ट और जायका और लुक इनकी बिल्कुल वही होगी जो आप सबवे से ऑर्डर करते हैं। जब आप इसको एक बार बना के अपने बच्चों को, अपने घर वालों को सर्व करेंगे तो वो समझेंगे कि आपने इनको सबवे से ही ऑर्डर किया है। तो मजेदार से हमारे ये होममेड सैंडविच जो है किस तरह से बनेंगे, तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने पैन के अंदर ऑयल लेना है। ऑयल जो है यहाँ पे 3 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये जो पेस्ट है हमने इसको कुछ सेकंड के लिए ही हल्का गोल्डन करना है। जैसे ही ये पेस्ट हमारा हल्का गोल्डन होता है तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे चिकन के पीसीस। बोनलेस चिकन है, वजन इसका 300 ग्राम है। छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने काट लिया है अच्छी तरह से धोने के बाद। कंप्लीट एक चिकन का जो ब्रेस्ट वाला हिस्सा है वो सारा ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब चिकन को हमने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है गोल्डन सा नहीं हो जाता, सफेद सा नहीं हो जाता। चिकन हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है तो यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे मसालों के साथ। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल नहीं जाता, पक नहीं जाता। चिकन के छोटे छोटे पीसेस हैं तो 8 से 10 मिनट इनफ हैं इनको पकाने के लिए। 10 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं और ये आपके सामने चिकन ने काफी पानी छोड़ा है और वो अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से पक भी किया है और अभी भी इसका काफी पानी बचा हुआ है। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम करेंगे और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे दही जो कि 1/3 कप है। साथ इसमें डालेंगे तिक्का मसाला 1 टीस्पून। तिक्का मसाला जो है ये आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, सिर्फ ये है इससे जो चिकन का फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा मजे का आएगा। अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे क्योंकि जाहिर है दही ने अपना पानी छोड़ा है जिसकी वजह से चिकन का पहले भी पानी बचा हुआ था। तो अब मीडियम फ्लेम करके हमने इस पानी को खुश्क करना है। तो बस यहाँ पे पानी सारा खुश्क हो चुका है। चिकन हमारा तकरीबन भुनने के करीब करीब ही है। मजीद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे भून लेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है सैंडविचेस के लिए हमें जो चिकन है वो बिल्कुल खुश्क ही चाहिए ताकि इसके अंदर कोई ग्रेवी शरीवी ना बची हुई हो। चिकन को अच्छी तरह से हमने भून लिया है और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ वेजिटेबल्स जिनमें प्याज है। स्लाइस में काट के हमने एक दरमियाने साइज की प्याज लेके वो यहाँ पे शामिल करनी है और साथ शिमला मिर्च है उसको भी छोटा छोटा काट के यहाँ पे डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से सैंडविच की जो एक स्टफिंग है वो आपकी बिल्कुल ही रेडी हो जाएगी। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने बच्चों को सैंडविच बना के देने हो बस निकालें। एक्स्ट्रा से वेजिटेबल्स आपके पास हैं तो डाल दें, नहीं है तो फिर आप, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए तो फिर एक्स्ट्रा से भी डालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये स्टफिंग जो है बना के आप फ्रीजर में रखें। जब सैंडविच बनाना हो आप इसको निकालें और अपनी मनपसंद सैंडविच जो है वो बना सकते हैं। वेजिटेबल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको दम पे भी रखेंगे ताकि ये जो सब्जियां हमने डाली हैं ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं। वेजिटेबल्स हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई हैं। प्याज और शिमला मिर्च जो है हमारी अच्छी खासी जो है सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे टमाटर जिसका बीज जो है पहले मैंने निकाल लिया था। बगैर बीज के टमाटर जो है वो यहाँ पे डालना है क्योंकि बीज जो है वो पानी छोड़ते हैं तो उसको हमने स्किप करना है। और टमाटर को भी बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। ये ना हो कि आप शुरू में डाल देंगे तो ये बिल्कुल ही नरम होके मिक्स हो जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि चिकन की ये जो स्टफिंग है इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अलग अलग से नजर आनी चाहिए और इनका अलग से फ्लेवर भी आना चाहिए। और अब यहाँ पे हम लोग इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज जो कि 1/3 कप है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास पड़ी है तो डाल दें, नहीं है तो इसको स्किप कर दें। सैंडविच आपकी इसके बगैर भी बहुत मजे के बनेंगे, लेकिन इस टाइम मेरे पास पड़ी है तो मैंने डाल दी है। बस चीज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। चीजी सी हमारी ये चिकन वेजिटेबल की जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। इसको चूल्हे से उतार के ठंडा होने के लिए रखते हैं और दूसरी तरफ एक पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल लेके उसको फैला देना है और यहाँ पे हमारे जो बन्स हैं उनको हमने हल्का सा यहाँ पे सॉफ्ट करना है, गर्म करना है। दोनों साइडों से इस तरह से हम सॉफ्ट करेंगे। और ये यहाँ पे मैंने लंबे वाले बन्स लिए हैं जो कि इजीली आपको मिल जाते हैं बेकरी शॉप से, तो आसानी से मिल जाते हैं। जाहिर है थोड़ा देसी सबवे सैंडविच बना रहे हैं तो बन्स तो फिर यही वाले ही अच्छे लगते हैं। उसके साथ बन्स को हल्का सा हमने यहाँ पे रोस्ट किया है तो बस अब इनको चूल्हे से उतारते हैं। और यहाँ पे हम अपने सैंडविच के लिए एक बहुत ही मजेदार और बहुत आसान सी सॉस जो है वो बनाएंगे और उसके लिए आधा कप मैंने मेयोनीज ली है। साथ 1/3 कप इसमें डाला है केचप।
और अब हम इसमें डालेंगे कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी मेयोनीज के अंदर नमक जो है काफी क्वांटिटी में होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर जो है आपने नमक जो है बिल्कुल नहीं डालना क्योंकि मेयोनीज के अंदर नमक ऑलरेडी होता है, तो एक्स्ट्रा से नमक शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारी मजेदार सी सॉस जो है इंस्टेंट वाली जो सबवे सैंडविच में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब है जी फाइनल स्टेप सैंडविच को असेंबल करने का। जो बन्स हमने रोस्ट करके रखे हैं हल्के हल्के, उनको लेना है और छुरी की मदद से हमने इनको सेंटर से थोड़ा सा काटना है। अच्छा, आपने एक ध्यान तो ये करना है कि इसको बिल्कुल 2 हिस्सों में डिवाइड मत कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, करना चाहे तो कर दें। फिर आपको उसके लिए पिक्स की जरूरत पड़ेगी इसको जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से हम हल्का सा ही इसको काटेंगे ताकि जो इसका किनारा है वो ज्वाइंट रहे साहब। तो बस अब असेंबल करेंगे। सबसे पहले अपनी लगाएंगे मजेदार सी सॉस, इंस्टेंट वाली सबवे सॉस जो कि हमने बनाई है, और दोनों साइड के ऊपर ही ये लगानी है। जाहिर है आपका सैंडविच जो है दोनों साइड से ही सॉसी किस्म का होना चाहिए। अब जो हमने चिकन की स्टफिंग बनाई है उसके अंदर तो सारी वेजिटेबल्स हमने डाल दी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा से आप यहाँ पे कुकम्बर का इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ जो स्लाइस थोड़े से बचे हुए हैं प्याज के, वो भी 1-2 पीसेस आप रख सकते हैं क्योंकि ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे अपने मज़ेदार सी चीज़ी सी चिकन की स्टफिंग। अच्छी सी क्वांटिटी में रखें और जितनी आपको पसंद है। और अगेन दोबारा से लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे हम अपनी मज़ेदार सी सॉस। तो बस यहाँ पे हमारा सैंडविच जो है रेडी हो चुका है। अब इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है। मज़ेदार सा सबवे स्टाइल हमारा ये जो सैंडविच है रेडी हो चुका है। इसी तरह से जितने भी आपने बन्स लिए हुए हैं वो सारे बनाएं। ये जो स्टफिंग हमने बनाई है इसमें आधी स्टफिंग जो है मैंने महफूज कर ली है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी हम सैंडविच जो है उनको बना के ये मैं दे सकती हूँ। और जो आधी स्टफिंग है उसमें भी मेरे जो है यहाँ पे 3 से 4 सैंडविच जो है वो बन चुके हैं। चिकन के अंदर हमने वेजिटेबल जो शामिल की थी उससे ये है बड़े ही इकोनॉमिकल से हमारे सैंडविच जो है वो बन गए हैं। ज्यादा चिकन की क्वांटिटी की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे बहुत ही डिलीशियस किस्म के, बहुत ही मजेदार इंस्टेंट किस्म के ये सबवे वाले सैंडविच जो हैं रेडी हो गए हैं। बनाना इनको बेहद आसान है। सैंडविच के ये जो बन्स हैं मैंने भी बेकरी से लिए हैं, आप भी वहीं से लेंगे। चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं और घर में बनाएंगे तो ये आपको टाइम फिर ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और बन ये घर में भी बहुत अच्छे जाएंगे। इतने मजेदार से और हेल्दी से हमारे ये सैंडविच जो हैं रेडी हो चुके हैं। बेस्ट हैं आपकी किसी भी पार्टी के लिए और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये बहुत ज्यादा आइडियल है क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो टेस्ट को बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो उनके लिए इस तरह का लंच जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी हैं, साथ टेस्ट भी है। और जब आप किसी भी पार्टी के लिए ये वाले सैंडविच बनाएंगे, यकीन करें कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इनको घर में बनाया है, वो समझेंगे कि आपने इनको सबवे से ही ऑर्डर किया है। तो बस इतने मज़ेदार से और देसी किस्म के ये जो सबवे सैंडविच हमने बनाए हैं तो इनको टेस्ट करना तो बनता है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे भी ज़रूर बताना है कि आपके ये सैंडविच किस तरह के बने। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।